आदमी ने 300 रुपए खर्च करके एक औरत को बुलाया। जैसे ही औरत कपड़े उतार कर बिस्तर पर लेट गई, आदमी ने एक पूरा डिब्बा सुअर की चर्बी निकाला। औरत को लगा कि वो कोई नया तरीका आजमा रहा है, इसलिए उसने बिना सवाल किए आदमी को अपने हाथ पर चर्बी लगाने दी। लेकिन तभी आदमी ने एक तेज धार वाली मुड़ी हुई छुरी निकाल ली। ये देखकर औरत डर गई। पैसे के लिए वो अपना शरीर बेच सकती थी, लेकिन अपनी जान नहीं, इसलिए उसने तुरंत इस सौदे से मना कर दिया। आदमी को गुस्सा आया और उसके भीतर सच में हत्या करने का इरादा जाग उठा। उस पालतू कुत्ते जैसा आदमी अब एक दरिंदे में बदल गया। उसने औरत के बाल काट दिए और उसके पूरे शरीर पर चर्बी लगा दी। एक दिन बाद उसने औरत के शरीर से चर्बी खुरचनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसके बालों से भी। फिर उसने उसे उबालकर एक खास तरह की खुशबू वाली इत्र बना ली। अगले दिन उसने थोड़ी सी इत्र अपने हाथ पर लगाई। औरत का कुत्ता उस गंध को पहचान कर समझा कि उसकी मालकिन लौट आई है और उसने आदमी का हाथ चाटना शुरू कर दिया। आदमी मुस्कुराया क्योंकि उसका प्रयोग सफल हो चुका था, लेकिन अभी उसके पास सिर्फ एक बोतल थी। उसका सपना था 13 बोतल खास इत्र बनाने का। इसका मतलब था कि उसे 12 और लड़कियों की जान लेनी होगी। जल्द ही उसकी नजर जुड़वा बहनों पर पड़ी। एक दावत के बाद सब लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे और यही मौका आदमी ने पकड़ लिया। उसने दोनों बहनों की हत्या कर दी, उनके बाल काट डाले और शरीर पर चर्बी से भीगे कपड़े लपेट दिए। अगले दिन फिर उसी प्रक्रिया से उसने 2 नई बोतलें इत्र की बना ली। धीरे धीरे उसे समझ आया कि यह इत्र सिर्फ खुशबू नहीं है, बल्कि इसमें अजीब सी ताकत है। जो भी इसे सूंघ लेता वो उसका दीवाना बन जाता। यहाँ तक कि उसका गुस्सैल मालिक भी अचानक बेहद नरम और मोहब्बत से भर गया। लेकिन शहर में दहशत फैल गई। एक एक करके लड़कियां गुम हो रही थीं। सरकार हैरान थी कि हत्यारा इन मासूम लड़कियों के साथ शारीरिक जुल्म नहीं करता, बस उनके बाल काट देता है। आखिर उसका असली मकसद क्या था? हालात बिगड़ते देख पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। हर घर की खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए गए। अब आदमी को नई शिकार नहीं मिल रही थी। अब उसने चर्च की ओर नजर डाली। उसकी नजर एक नन पर पड़ी। तभी अचानक खबर आई कि हत्यारा पकड़ लिया गया है। दरअसल असली हत्यारे की बजाय सरकार ने दबाव में आकर किसी और को पकड़कर उसे जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाया था। शहर फिर से सामान्य दिखने लगा, लेकिन एक अमीर जेंटलमैन अपनी खूबसूरत बेटी के लिए बेहद परेशान था, क्योंकि वह समझ चुका था कि हत्यारे का अगला निशाना उसकी बेटी ही होगी। और उसकी आशंका सही भी थी। अब तक 12 बोतलें तैयार हो चुकी थीं, लेकिन आखिरी और सबसे अहम बोतल के लिए सबसे सुंदर लड़की चाहिए थी, और वो थी जेंटलमैन की बेटी। जेंटलमैन अपनी बेटी और नौकरों के साथ शहर छोड़ गया। आदमी ने तुरंत पीछा किया। रास्ते में जेंटलमैन ने चालाकी से अपने नौकरों को एक रास्ते पर भेजा और खुद बेटी के साथ दूसरी ओर निकल गया। लेकिन आदमी बेहद संवेदनशील था। वो गंध के सहारे उन्हें ढूंढ ही लेता। इधर एक कुत्ता खुदाई करके कुछ कपड़े बाहर निकालता है और लोगों को पता चलता है कि शहर की 12 लड़कियां उसी दरिंदे ने मारी थी। जेंटलमैन अपनी बेटी को लेकर एक सराय में ठहरता है और सुरक्षा के लिए पूरा सराय किराए पर ले लेता है। लेकिन रात को आदमी वहाँ भी पहुंच जाता है। वो लड़की की खूबसूरती को देखकर सोचता है कि उसकी जवानी एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी खुशबू हमेशा जिंदा रह सकती है। अगली सुबह जब जेंटलमैन ने दरवाजा खोला तो बेटी मृत पड़ी थी। आदमी ने आखिरकार 13वीं और सबसे खास बोतल पूरी कर ली थी। अब उसकी 13 बोतलों वाली अद्भुत इत्र तैयार थी। आदमी पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया। जेंटलमैन ने उससे पूछा कि तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? आदमी ने बस इतना कहा कि मैं इसका हकदार था। अदालत ने तय किया कि उसे सबके सामने क्रूज पर चढ़ाकर मौत दी जाएगी। जब उसे फांसी के मैदान में ले जाया गया, उसने गुपचुप इत्र अपने ऊपर छिड़क लिया। अचानक सैनिकों ने उसका सम्मान करना शुरू कर दिया। आम लोग उसे भगवान जैसा मानकर झुक गए। यहाँ तक कि पादरी भी उसके सामने घुटनों पर आ गया। लोग उसकी पूजा करने लगे। आदमी को लगा कि अब वो भगवान बन गया है, लेकिन तभी सच सामने आया। लोग उसे नहीं, उसकी खुशबू को पूज रहे थे। यह जानकर वो अंदर से टूट गया।